बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बडौली का बयान आपको सुनवाएंगे। अरावली के मुद्दे पर बडौली ने बयान दिया है। 100 मीटर से ऊंचे पर्वत श्रृंखला है। उन्होंने ये कहा है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से ऊंची है। कांग्रेस ने झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की है। एक नया नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये बडौली की तरफ से बयान दिया गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस झूठ का ही सहारा हर बार लेती है। इसी प्रकार से कांग्रेस ने अरावली को लेकर भी किया है। होने का भी यहां पर उन्होंने कहा है कि अरावली का जो पूरा हिस्सा है उसमें 80% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है और 10% जो है वो गुजरात में आता है। 5 जो टोटल % हिस्सा है वो हरियाणा में आता है और कुछ 3% दिल्ली में आता है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। सिर्फ कांग्रेस यहां पर झूठ का पुलिंदा ही करती जा रही है। अरावली का जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया और उन्होंने कहा कि 100 मीटर से ऊंची हाइट के जो पर्वत श्रृंखला है उसको उस श्रेणी में लेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि जो 100 मीटर से नीचे की है वहाँ को खनन के आदेश कर दिए हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर गुमराह करके एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो झूठ का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार से अरावली को लेकर किया है और पूरा जो अरावली का क्षेत्र है उसका 80% राजस्थान में आता है, 10% गुजरात में आता है, 5% टोटली हरियाणा में आता है और 3% कुल दिल्ली में आता है। इस प्रकार का सिनेरियो पूरे अरावली श्रृंखला की है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, कांग्रेस पार्टी के लोग ये बताएं कि यहाँ अवैध माइनिंग हो रही है। अखबारों में देना, इस प्रकार से करना, गुमराह करना, झूठ बोलना, जो लीगली प्रोसेस के तहत जिन्होंने अपने टेंडर अलाट हुए हैं, जिनको लीगली माइनिंग करने का जिन्होंने ठेका लिया है, वो लीगली माइनिंग उन्हीं एरिया में करते हैं। उनको किला नंबर भी, गांव का रकबा भी, सब कुछ लिखा हुआ था। उनके टेंडर में सब कुछ लिखा रहता है। वो उसमें काम करते हैं। जो उसमें काम करते हैं उसको भी अनलीगल माइनिंग के रूप में वो सुर्खियों में रहने के लिए बयान। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बडौली का बयान आपको सुनवाएंगे। अरावली के मुद्दे पर बडौली ने बयान दिया है। 100 मीटर से ऊंचे पर्वत श्रृंखला है। उन्होंने ये कहा है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से ऊंची है। कांग्रेस ने झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की है। एक नया नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये बडौली की तरफ से बयान दिया गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस झूठ का ही सहारा हर बार लेती है। इसी प्रकार से कांग्रेस ने अरावली को लेकर भी किया है। होने का भी यहां पर उन्होंने कहा है कि अरावली का जो पूरा हिस्सा है उसमें 80% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है और 10% जो है वो गुजरात में आता है। 5 जो टोटल % हिस्सा है वो हरियाणा में आता है और कुछ 3% दिल्ली में आता है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। सिर्फ कांग्रेस यहां पर झूठ का पुलिंदा ही करती जा रही है। अरावली का जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया और उन्होंने कहा कि 100 मीटर से ऊंची हाइट के जो पर्वत श्रृंखला है उसको उस श्रेणी में लेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि जो 100 मीटर से नीचे की है वहाँ को खनन के आदेश कर दिए हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर गुमराह करके एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो झूठ का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार से अरावली को लेकर किया है और पूरा जो अरावली का क्षेत्र है उसका 80% राजस्थान में आता है, 10% गुजरात में आता है, 5% टोटली हरियाणा में आता है और 3% कुल दिल्ली में आता है। इस प्रकार का सिनेरियो पूरे अरावली श्रृंखला की है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, कांग्रेस पार्टी के लोग ये बताएं कि यहाँ अवैध माइनिंग हो रही है। अखबारों में देना, इस प्रकार से करना, गुमराह करना, झूठ बोलना, जो लीगली प्रोसेस के तहत जिन्होंने अपने टेंडर अलाट हुए हैं, जिनको लीगली माइनिंग करने का जिन्होंने ठेका लिया है, वो लीगली माइनिंग उन्हीं एरिया में करते हैं। उनको किला नंबर भी, गांव का रकबा भी, सब कुछ लिखा हुआ था। उनके टेंडर में सब कुछ लिखा रहता है। वो उसमें काम करते हैं। जो उसमें काम करते हैं उसको भी अनलीगल माइनिंग के रूप में वो सुर्खियों में रहने के लिए बयान